हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं जी पिकलिंग और अनपिकलिंग के बारे में, ये हमारी सीरीज है जिसमें मैं आपको छोटे छोटे रिविजन्स करा रही हूँ उन टॉपिक्स के जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़्यादा पूछ रहे हो। तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जो ट्रेंडिंग चल रहा है जिसको मैं पढ़ पा रही हूँ वो है जी पिकलिंग और अनपिकलिंग का कंसेप्ट, जो बच्चों को ज्यादा खा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही कोई टॉपिक आपको ऐसे शॉर्ट छोटे से वे में बताना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड बात करेंगे पिकलिंग अनपिकलिंग। नाम से देखो क्या पता चल रहा है, पिकलिंग कुछ पिक करना है, अनपिकल यानी कि उसका कुछ रिवर्स हो रहा है। अच्छा जी, अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कंसेप्ट किसका, पिकल मॉड्यूल का, क्योंकि इसी कंसेप्ट के अंदर छुपी हुई है इसकी परिभाषा। अब ऐसा है कि हमारे पास कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई डिक्शनरी है, कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है। अब उस ऑब्जेक्ट को मैं बाइनरी फाइल के अंदर यानी कि अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहती हूँ बाइट स्ट्रीम के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की, यानी कि जो मेरा पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो वही जो मेरा मददगार बनेगा कौन सा, ये पिकल मॉड्यूल। और ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बोली कि पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइट स्ट्रीम, इसी प्रोसेस को पिकलिंग बोला जाता है। और अगर रिवर्स वाइस वर्सा आपको करना है, बाइट स्ट्रीम से वापस से अपने पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कराना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग। अब देखिए क्या है, ये आप लोगों के बड़े काम की चीज है, क्योंकि पेपर में एक बार आ चुका है सीरियलाइजेशन से क्वेश्चन। देखिए, पिकलिंग टर्म को सीरियलाइजेशन बोला जाता है, ये इसके कुछ और नाम है जो आपको पाइथन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ओके, सो हम पिकलिंग अनपिकलिंग ये टर्म यूज करते हैं जब पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस इज पिकलिंग। ठीक है, इसको सीरियलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप रिवर्स करते हो बाइट स्ट्रीम को, वापस से अपने पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो ये अनपिकलिंग और डी सीरियलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। द पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट बाइनरी प्रोटोकॉल्स फॉर serializing and deserializing. Pickling, it is the process where a Python object hierarchy is converted into byte stream. Unpickling इसका reverse. It is the inverse of pickling process where a byte stream is converted into an object hierarchy. तो बात सीधी सी है, आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी, तो अगर आप उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हो, पिकल मॉड्यूल की सहायता से कर रहे हो, तो ये प्रोसेस आपकी पिकलिंग या सीरियलाइजेशन कहलाएगी। वापस से अगर प्रोसेस करेंगे तो डी सीरियलाइजेशन अनपिकलिंग कहलाएगी। अब ये चीज होगी कैसे पॉसिबल, अगर हम पिकलिंग की बात करेंगे तो पिकल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जो कि डम फंक्शन है, क्योंकि हम डेटा डम कर रहे होते हैं। तो डम फंक्शन के थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पाएगी पिकलिंग। और अगर मुझे वापस से डेटा लेना है, यानी कि हम आम सी भाषा में अगर टेक्स्ट फाइल वगैरह की बात करें तो हम राइट और रीड बोल रहे होते हैं, बट यहां पर हम लोड कराएंगे अपने डेटा को, तो उसके लिए फंक्शन जो यूज होगा दैट विल बी लोड फंक्शन। तो आसान सी भाषा में आपको समझ में आया, पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम पिकलिंग, और डम फंक्शन है जो पिकल मॉड्यूल के अंदर का, ये आपकी मदद करेगा। और अगर बाइट स्ट्रीम इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट है तो अनपिकलिंग है, इसके लिए आपका जो फंक्शन है लोड, ये आपकी मदद है जो करने वाला है। तो आसान सी भाषा में पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम हम राइट कर रहे हैं, तो वही चीज पिकलिंग है। ठीक है, और डम फंक्शन के थ्रू चीज हो रही है, वापस से लोड करा रहे हैं डेटा, दैट इज अनपिकलिंग, यानी कि हम रीड कर रहे हैं वहां से डेटा। ठीक है, पिकलिंग के लिए हम राइट, मतलब राइट है एक तरीके से राइट कराना हमारे डेटा को, तो हम डंप करा रहे होते हैं। रीड कराना यानी कि हम अनपिकलिंग है जो कर रहे होते हैं। और डंप एंड लोड फंक्शन आपके बेसिकली यूज होते हैं। तो शायद मैंने आपका कंफ्यूजन है जो बड़े ही कम से टाइम के अंदर दूर कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई टॉपिक्स जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है और जल्दी से हमें कोई आकर के बता दे, तो वो सारे टॉपिक्स आप नीचे लिख सकते हो और उनके ऐसे आपको शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी लंबे लंबे लेक्चर्स के अंदर से। बाकी लाइव क्लास के अंदर आपको मैं मिल रही होंगी। और तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।